इस दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के सामने एक बेचारे लॉ स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या ही मायने रखती है और क्या ही प्रॉब्लम होती है। वही छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कि कोर्स के बाद करियर कैसे स्टार्ट करें, इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, रिसर्च पेपर लिखना नहीं आता, बेसिक रिसर्च करनी नहीं आती, मूड कोर्ट में जज के सामने बोला नहीं जाता। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि मूड कोर्ट होता क्या है, तो दिक्कत ही किस बात की है, इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है। वही गिन के 2-4 छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। अब ये भी कोई प्रॉब्लम्स है, चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है निकिता शरावत और आप देख रहे हैं लीगल अबाउट। आज की वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे उन 10 मिस्टेक्स के बारे में जो हर लॉ स्टूडेंट अपनी लॉ स्कूल की जर्नी में कहीं ना कहीं ज़रूर कमिट करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो हर लॉ स्टूडेंट कमिट करता है वो होता है कि अपने एकेडमिक्स को सीरियसली ना लेना। बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं करते, ठीक से पढ़ते नहीं हैं। असल में 12th के बाद पहली बार कॉलेज आए होते हैं, फ्रीडम का नया नया मज़ा चखा होता है और वो उसी में रम के रह जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि हम आज जो लॉ कॉलेज में पढ़ेंगे कल को हमें वही कोर्ट में अप्लाई करना है। हमारा कोर्स कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि हम पढ़ेंगे अलग और प्रैक्टिकली कुछ अलग ही सीखना है। नहीं, जो सेक्शंस, जो आर्टिकल्स, जो ऑर्डर्स आप यहाँ से सीख के जाएंगे आप उसी को कोर्ट में अप्लाई करने वाले हैं। अगर जज के सामने आपको सेक्शन नहीं पता, बेसिक आर्टिकल नहीं पता, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप लॉ के बाद कोई भी फील्ड क्यों ना चुन लें। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि आप अपने एकेडमिक्स पे अच्छे से ध्यान दीजिए, अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कीजिए, अपने डे 1 से ही गोल बनाइए और उनको प्रॉपरली फुलफ़िल भी कीजिए। एकेडमिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंजॉय भी कीजिए लेकिन साथ में एकेडमिक्स पे भी ध्यान रखिए। दूसरी मिस्टेक जो बच्चे कमिट करते हैं वो करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते। अब इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, इतने सारे सब्जेक्ट्स और उसमें से भी इतनी मोटी मोटी किताबें, भाई एग्ज़ाम टाइम में नहीं पढ़ पाओगे, नहीं रिवाइज कर पाओगे। और जो आप नोट्स बनाने वाले हो ना क्लास में बैठ के, कॉन्स्टिट्यूशन के, सीपीसी के, सीआरपीसी के, वो आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। वही आपको एग्ज़ाम के एक रात पहले रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। वही आपको जब कोर्ट में आप अटकोगे, केस में आप अटकोगे तो उनको जब मुड़ के देखोगे ना वो आपको हेल्प करेंगे। भले ही लॉ स्कूल के बाद आप जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो, जुडिशरी की प्रिपरेशन में भी वही नोट्स आपको हेल्प करने वाले हैं। तो सीरियसली बैठ के अपने नोट्स बनाइए क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताबें कोई दोबारा नहीं पढ़ पाता है। अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक के बारे में। तीसरी मिस्टेक है कि बच्चे मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब सबसे पहले तो कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि मूड कोर्ट होता क्या है, तो सबसे पहले क्विकली जान लेते हैं कि मूड कोर्ट क्या होता है। मूड कोर्ट एक प्रैक्टिसिंग कोर्ट होता है, एक आर्टिफिशियल कोर्ट की तरह मान लीजिए, जो हर लॉ स्कूल में कंडक्ट कराया जाता है बच्चों को प्रैक्टिस सिखाने के लिए। उसमें जजेस बैठे होते हैं, प्रॉपर आपको केस दिया जाता है, आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी होती है, रिस्पोंडेंट की तरफ से भी और पिटिशनर की तरफ से ही, दोनों तरफ से आपको फाइल्स बनानी होती हैं, जमा करनी होती है और आपको जजेस के सामने प्रॉपर्ली मूट भी करना होता है। अब कुछ बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते ही नहीं, या तो उनकी दलील होती है कि भाई हमें स्टेज फियर है, हमें जज के सामने बोला नहीं जाएगा, या फिर उनका होता है कि हमें तो एडवोकेसी करनी ही नहीं है। करनी हो एडवोकेसी या नहीं करनी हो, भले ही आपको जज ही क्यों ना बनना है, लेकिन अगर आपने मूड कोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो मेरा यकीन मानिए जिस दिन आप इंटर्नशिप में या अपने फाइनल करियर में जज के सामने जाके खड़े होंगे वो दिन आपके लिए आसान नहीं होने वाला है। इसलिए उस दिन को आसान बनाने के लिए आज से ही प्रैक्टिस क्यों ना शुरू की जाए। तो मूड कोर्ट में जाइए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अब मूड कोर्ट में क्या होता है कि आपको रिसर्च करनी होती है, तो आप रिसर्च सीखते हैं। उसके बाद आपको ड्राफ्ट करना होता है, पिटीशन बनानी होती है तो आप ड्राफ्टिंग सीखते हैं। फिर वहाँ जाके आप मूव करते हैं तो आप लीडिंग सीखते हैं। आप एक होलसम पैकेज होता है। दूसरी बात, आप वहाँ जाके जज के सामने अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं जैसे कि एक वकील करता है। तो आप अपनी चीज़ों को रखना सीख जाते हैं जजेस के सामने। जज आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उनको जवाब देना सीख जाते हैं। इंस्टेंट थिंकिंग आपकी बढ़ती है। साथ ही साथ जो दूसरी पार्टी बैठी है आप उसको काउंटर करना सीख जाते हैं। उनके जब सवाल आते हैं तो आप उनका क्विक जवाब देना सीख जाते हैं। मतलब आपके माइंड और आपके टंग के बीच का जो कनेक्शन है, जो आपका रिएक्शन टाइम है, वो बहुत कम हो जाता है। और ऐसा नहीं है अगर आप जज के सामने खड़े हैं तो आप कुछ भी बोल देंगे, आपका जवाब बहुत सटीक होता है। आप मैनर्स सीखते हैं, आप कोर्ट के एटिकेट सीखते हैं, आप जज को फेस करना सीखते हैं। तो जिस दिन आप इंटर्नशिप में या अपने करियर के शुरुआत में पहले दिन जज के सामने खड़े होंगे वो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, वो आपके लिए बहुत आसान होगा, बस जज बदला हुआ होगा। तो क्यों ना मूड कोर्ट कर लिया जाए। मेरा यकीन मानिए मूड कोर्ट एक 360 डिग्री
चीज़ आपको सिखाता है, एक होलसम पैकेज है ड्राफ्टिंग का, प्लीडिंग का, रिसर्च वर्क का। तो प्लीज़ मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। अब चौथी मिस्टेक जो लॉ स्टूडेंट करते हैं वो ये कि वो इंटर्नशिप नहीं करते। सेमेस्टर चलता है, सेमेस्टर आपको ब्रेक मिलता है, सेमेस्टर ब्रेक में आपसे कहा जाता है कि भैया इंटर्नशिप कर लीजिए। आप जाते हैं, घर पे मौज मस्ती करते हैं, अरे यार गर्मी बहुत है, कौन जाएगा कोर्ट में, अरे यार सर्दी बहुत है, कैसे निकलेंगे रज़ाई के बाहर, और आप एक फेक सर्टिफिकेट बनवा के लाते हैं अपने किसी चाचा मामा भैया ताऊ जी से और स्कूल में जमा कर देते हैं, लॉ स्कूल में जमा कर देते हैं। उससे आप अपने साथ ही फ्रॉड कर रहे हैं। प्लीज़ इंटर्नशिप कीजिए। आप अगर इंटर्नशिप करेंगे नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे कि आप इस फील्ड के लिए बने भी हैं या नहीं। मेरा यकीन मानिए, एडवोकेसी करना एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है। उसमें आप फिज़िकल, मेंटल, आपकी सारी हेल्थ लग जाती है, और कुछ लोग इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो इस फील्ड के लिए बने हैं या नहीं। और इंटर्नशिप आपको एग्जैक्टली वही सिखाती है कि आप एडवोकेसी के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। आप लॉ स्कूल में ही फिगर आउट कर लेते हैं कि आपको किस साइड में जाना है। मान लीजिए आपको LLM करना है तो आपको क्रिमिनल में जाना है, सिविल में जाना है, टैक्सेशन में जाना है, या कॉन्स्टिट्यूशन में जाना है, IPR में जाना है। सारी फील्ड्स आपके लिए खुल जाती हैं। मतलब आपको पता चल जाता है कि आपको चूज़ क्या करना है एग्जैक्टली, आप बने किस चीज़ के लिए हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इंटर्नशिप कीजिए, स्टार्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कैट जाइए, ह्यूमन राइट कमीशन अपनी हर साल इंटर्नशिप निकालता है 15 दिन की। प्लीज़ उसमें अप्लाई कीजिए, NGO के साथ इंटर्नशिप कीजिए, फील्ड वर्क कीजिए, रिसर्च कीजिए। आपको सब पता चलेगा वकालतनामा कैसे फाइल किया जाता है, कहाँ से स्टैम्प लगते हैं, कहाँ से फ़ी कलेक्ट करनी होती है, कोर्ट फ़ी कैसे भरनी होती है। स्पेशली जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ना, आप वहाँ फील कर पाते हैं, आप उस माहौल को फील कर पाते हैं, आप वहाँ लोगों को देख पाते हैं, इंस्पायर होते हैं कि आपको क्या करना है। और दूसरी बात, जब आप उस हैक्टिक स्केड्यूल से गुजर रहे होते हैं ना, तो आप खुद को पहचान पाते हैं कि मुझे एडवोकेसी करनी है या मुझे जज बनना है या मुझे कॉर्पोरेट में जाना है। जिन लोगों को कॉर्पोरेट में जाना है, जो अपना ऑलरेडी माइंड सेट कर चुके हैं, प्लीज़ फर्म्स में जाइए, फर्म्स में इंटर्नशिप कीजिए। अब कुछ लोग सोचते हैं कि लॉ स्कूल से निकलने के बाद अपना करियर स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन भैया फिर आप कंप्लेन करते हैं कि अच्छी सैलरी नहीं मिल रही। अब कोई आपको अच्छी सैलरी देगा या काम सिखाएगा, तो ऐसा करिए कि काम लॉ स्कूल के साथ साथ सीख लीजिए, उसके बाद जाके अच्छी सैलरी ले लीजिएगा, क्योंकि या तो इंसान आपको काम सिखाएगा या अच्छी सैलरी दे देगा। तो प्लीज़ इंटर्नशिप कीजिए, उससे काम सीखिए, क्योंकि आपको इसी फील्ड में वापस से इस सिस्टम में घुसना है। तो इस सिस्टम को जान तो लीजिए कि आप किस चीज़ का सामना करने वाले हैं। अब इंटर्नशिप पेड भी मिल सकती है, अनपेड भी मिलती है। अब मैं तो कहती हूँ जैसी भी मिलती है ना, कर डालिए। पेड मिले बेहतर है, ना मिले तब भी कर लीजिए, एटलीस्ट आपको काम सीखना आ जाएगा। अब पांचवी मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द लॉ स्टूडेंट करते हैं वो है रिसर्च पेपर ना लिखना। अब रिसर्च पेपर एक ऐसी चीज़ है जिससे हर बच्चा भागता है, क्योंकि रिसर्च पेपर लिखना है बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ रिसर्च पेपर लिखिए। हर सेमेस्टर में एक रिसर्च पेपर तो लिख डालिए। वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, हिंदू लॉ का, मुस्लिम लॉ का, CPC में, CRPC में, क्रिमिनल लॉ, जो आपको सब्जेक्ट पसंद है उस सब्जेक्ट में रिसर्च पेपर लिख डालिए। कोई रिसेंट का कुछ चल रहा है, करंट अफेयर से कोई टॉपिक आपको लीगली अच्छा लग रहा है, उस टॉपिक पे लिख डालिए। प्लीज़ रिसर्च पेपर लिखिए। जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं तो आप रिसर्च करना जानते हैं, क्योंकि हमारी फील्ड में रिसर्च एक बहुत अच्छा खासा वेटेज हेल्ड करती है। जब आप अपना केस प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में, उसकी आप फाइल बनाएंगे, उसके लिए आपको रिसर्च लगेगी, और आप जजमेंट्स पढ़ना सीखते हैं, जजमेंट से क्रक्स निकालना सीखते हैं, उस जजमेंट में जो बातें कही गई हैं उनको अपने फेवर में यूज़ करना सीखते हैं। वो सब सीखते हैं आप रिसर्च पेपर लिखने से। तो प्लीज़ रिसर्च पेपर लिखिए, क्योंकि रिसर्च पेपर लिखने से ना आप जजमेंट्स पढ़ने में बहुत क्विक हो जाएंगे। आपको पता है कि ये जजमेंट में ये वाली बात एक जज ने कही है, पर ये जजमेंट नहीं है, एक जज की कमेंट है, लेकिन आप उसको कोट करेंगे और आप उस कमेंट को अपने फेवर में यूज़ करना भी सीखेंगे। तो प्लीज़ रिसर्च पेपर ज़रूर लिखिए। अब नेक्स्ट मिस्टेक की जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत कॉमन है, लेकिन बच्चे उस पर गौर नहीं करते। वो है डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना। जनरली लॉ स्टूडेंट का एटीट्यूड होता है कि हम क्यों डिबेट करें, हमें क्या डिबेट से करना है, हम तो भाई आए हैं कॉलेज में, पढ़ेंगे, अपना निकलेंगे, कोर्ट में जाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये नहीं समझते कि आफ्टर ऑल आपको डिबेट ही करनी है, आपको आर्ग्यूमेंट ही करना है, आपको लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करना आना चाहिए। अब डिबेट में भी जब आप जाते हैं तो आप रिसर्च करके जाते हैं, लेकिन वहाँ रिसर्च से ज़्यादा मायने रखता है कि जब सामने वाला इंस्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसका कैसे आंसर कर पाते हैं, राइट। तो आप वो सीखते हैं डिबेट से। आप एक हॉल में बैठे हैं,
40-50 लोग बैठे हैं, 60 लोग बैठे हैं, उनकी नज़रें आप पे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो वहाँ बैठे हैं आपकी कमियां निकालने के लिए, तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। और वो कॉन्शियसनेस आपकी काम आती है कोर्ट में, क्योंकि जब आपका कॉन्शियस माइंड आपके टंग के साथ कनेक्ट कर जाए ना, समझ लीजिए आपने ये एडवोकेसी वाली आधी जंग तो वहीं जीत ली है। लेकिन जब क्या होता है, जब आप अंडर प्रेशर खड़े होते हैं, वहाँ पे बोल रहे होते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड कई बार काम ही नहीं करता, आपकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है, आप वो बोलने लगते हैं जो आप सोच भी नहीं रहे होते, आप फंबल करने लगते हैं, जो कि कोर्ट में नहीं चलेगा बॉस। वहाँ जज बैठा है, वो 2 मिनट में आपको हटा देगा, उसको और 50 केसेस सुनने हैं। और अगर आप डिबेट में जाते हैं, एक कमेटी के सामने आप खड़े हैं, आप वहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, लोगों की निगाहें आप पे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब आप खड़े होकर वहाँ बोल के आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं, तो आप उसके सवाल के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि जज आपसे जब क्वेश्चन करेगा तो आप उसके सवाल के लिए, आप उसके जवाब के लिए तैयार होंगे। ऐसा नहीं है कि डिबेट किसी काम नहीं आती, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में का बेस्ट तरीका इस डिबेट। उसके साथ आप रिसर्च भी सीख जाएंगे, आप बोलना भी सीख जाएंगे, आपका जो माइंड और टंग का कनेक्शन है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ डिबेट करिए, चाहे वो पार्लियामेंट्री डिबेट हो, कन्वेंशनल डिबेट्स हो, पर प्लीज़ डिबेट्स करिए, उससे आपकी जो लैंग्वेज फ्लुएंसी है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक हम बात करने वाले हैं, उस पर बहुत सारे लॉ स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देते, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। स्टूडेंट्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारते नहीं। अब एट द एंड आपको एडवोकेट बनना है या जज बनना है, अब दोनों के लिए ही आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी चाहिए। आप किसी और के बिहाफ पे एडवोकेसी करने वाले हैं, आप किसी और की चीज़ जज के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, उसके लिए आपके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आते हैं तो प्लीज़ इंग्लिश सीख लीजिए, क्योंकि एट द एंड आपको हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, वहाँ तो इंग्लिश में ही आर्ग्यूमेंट होता है, वहाँ हिंदी में आर्ग्यूमेंट होता ही नहीं है। तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और वो भी ऐसे टूटी फूटी इंग्लिश नहीं, फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए। अगली मिस्टेक जिसके बारे में हम बात करना जा रहे हैं वो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना। मोस्ट ऑफ दी बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज गए, पढ़ाई किया, लेक्चर लिया, बाहर जाके अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं। कॉलेज फंक्शन हो रहा है, फेस्ट हो रहा है, डिबेट की जा रही है, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। पर प्लीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए। वो कॉलेज है, वहाँ कोई आपको डंडा लेके पार्टिसिपेट नहीं कराने वाला, वो स्कूल नहीं है, लेकिन आपको देखना होगा कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से ग्रो हो सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, उससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी बाहर आती है, आपके जो कॉलेज मेट्स हैं उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होता है। तो प्लीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करिए, क्योंकि वो आपकी होलसम पर्सनैलिटी डेवलप करता है। आप लोगों से डील करना सीखते हैं, आप क्राइसिस से डील करना सीखते हैं, और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ एडवोकेट लाइफ और इन अ नॉर्मल पर्सनस लाइफ। तो प्लीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। अब जो अगली मिस्टेक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो भी बहुत कॉमन है, वो है नॉन रीडिंग बुक्स। मतलब आप पढ़ते ही नहीं है, आप अपनी जस्ट पढ़ ली तो एकेडमिक की बुक पढ़ ली, वरना आप उसके अलावा कोई किताब पढ़ते ही नहीं है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि रीडिंग हैबिट हमारे प्रोफेशन में तो एक मस्ट चीज़ है। आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बुक पढ़िए, आप मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें जीवन भर पढ़ाई करनी है तो आपको रीडिंग हैबिट तो डालनी ही पड़ेगी। हमें मोटी मोटी फाइल्स पढ़नी है, हमें जजमेंट्स पढ़ने हैं जो 200 पेज से लेकर 2000 पेजेस तक होते हैं, तो हमें जजमेंट्स पढ़ने हैं, मोटी मोटी फाइल्स पढ़नी। अगर आपने रीडिंग हैबिट नहीं डाली ना बॉस, पूरी लाइफ ना आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना ही पड़ता है, फाइल्स को पढ़ना, उनको समझना। और माइंड को अगर आपको आदत नहीं है ना, कि आप रीडिंग हैबिट्स की आदत नहीं है और ग्रैब करने की आदत नहीं है, तो आप एट दी एंड फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो प्लीज़ रीड करते रहिए, वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है, और आपके बिहेवियर डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करती है। अब जो लास्ट मिस्टेक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कि अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान ना देना। कॉलेज गए, खाना खाया, क्लासेस अटेंड की, कुछ अनशन खाया और लेट गए। प्लीज़ अपनी लाइफ में एक फिजिकल एक्सरसाइज डेली लाइफ में ऐड कर लीजिए, भले ही आधे घंटे क्यों ना हो, क्योंकि हमारी लाइफ जब आप एडवोकेसी स्टार्ट करेंगे ना, पूरा दिन आपका भाग दौड़ में जाने वाला है। अभी इस कोर्ट में डेट लगी है, अभी उस कोर्ट में डेट लगी। प्लीज़ एक बार सुप्रीम कोर्ट के परिसर में जाके देखिए, इतने सीनियर वकील हैं और वो आपको ऐसे दौड़ते हुए मिलेंगे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के बीच, क्योंकि 1 मिनट के डिफरेंस पे दोनों की हियरिंग हो रही है। तो आपको वो करना है, भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप आज से ही अपनी फिजिकल हेल्थ मेंटेन करके रखें। ईट हेल्दी, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम कीजिए, सिंपल वॉक कीजिए, पर प्लीज़ फिजिकली अपने आप को फिट रखिए। लेकिन एक आखिरी मिस्टेक
जो कि बहुत सारे लॉ स्टूडेंट अभी भी कर रहे हैं, वो है लीगल अबाउट को सब्सक्राइब ना करना। तो प्लीज़ लीगल अबाउट को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच।